स्वामी जी, आज हमारे जोधपुर के अंदर एक विरोधाभास हो रहा है। आज मैंने सुबह न्यूज़ के अंदर देखा कि जो फिल्म इंडस्ट्री की जो एक्ट्रेस है प्रियंका चोपड़ा, वह एक कोई विदेशी गायक के साथ में प्रणय सूत्र के अंदर 2-4 दिन के अंदर वो बंधने जा रही, उनका कार्यक्रम चालू हो गया है। और लोगों की इतनी भीड़, इतने फोटोग्राफर और इतना खर्चा किया जा रहा है। बताते हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स आएंगे और लोग फैन हो गए हैं। और आप जैसा अध्यात्म विज्ञानी जो कि मुक्ति की बात करता है, उसकी सत्संग के अंदर गिने चुने लोग आते हैं। तो ये बड़ा देख करके दिमाग के अंदर एक विरोधाभास पैदा होता है कि जिसकी कोई बहुत बड़ी वैल्यू नजर नहीं आती है जीवन की दृष्टि से, वहां तो लोग उमड़ रहे हैं, जगह नहीं मिल रही, आपाधापी हो रही है, भीड़ हो रही है, एक के ऊपर गिर रहे हैं। और आध्यात्म विज्ञानी जीवन दर्शन देने वाले हैं, वहां लोग जाते ही नहीं है। थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालिए, ऐसा क्यों हो रहा है और इस खाई को कैसे पाटा जा सकता है? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और यही कुदरत का कानून है, कुदरत का नियम है। जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो कम लोग पा सकते हैं, जिनकी वैल्यू कम होती है वो ज़्यादा लोग पा सकते हैं। यही कुदरत का कानून है। हर व्यक्ति पुण्यशाली नहीं होते हैं जो कीमती चीज़, अमूल्य चीज़ पा सकते हैं, मगर जो हर व्यक्ति पा सकते हैं वो चीज़ अमूल्य हो नहीं सकती है। दूसरी बात है, अगर हम स्थूल एग्जाम्पल के अंदर जाएंगे, हम समझते हैं हम अपने जीवन में जो विश्व में लोग जी रहे हैं उसमें से 95% या 98% लोग हैं जो व्यवहार जीवन में अमूल्य चीज़ जिसको हम डायमंड बोलते हैं वो सब लोग नहीं खरीद सकते हैं, वो दुकान में भी नहीं जा सकते हैं, अमूल्य डायमंड को वो टच भी नहीं कर सकते हैं। आप समझे, जीवन में 98% लोग वो टच नहीं कर सकते हैं। 2% लोग डायमंड को खरीद सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो स्थूल भाषा में, भौतिक भाषा में वो मूल्यवान चीज़ें हैं। मगर गेहूँ है, आटा है, चावल है, सब्जियाँ हैं, वो हर लोग खरीदते हैं, हर लोग इसको पा सकते हैं, हर लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनके वैल्यू क्या है? बहुत कम है। और डायमंड की वैल्यू क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो ये सिंपल बात है, डायमंड सबके लिए उपलब्ध नहीं होता है, यानी इक्वलेंट अमूल्य चीज़ सबके लिए नहीं होती है, सिर्फ क्वालिटी वाले और पुण्यशाली लोगों के लिए उपलब्ध होता है। और जो क्वालिटी वाली चीज़ नहीं है और जो आम चीज़ है जिसकी वैल्यू बहुत कम है वो सबके लिए होती है। तो इसीलिए ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि लोग वहाँ क्यों भीड़ है और यहाँ क्यों भीड़ कम है, क्योंकि लोगों का पुण्य नहीं है, लोगों का डेवलपमेंट नहीं है, लोगों की सोच नहीं है और लोगों की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आप समझे? तो इसीलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए उनके पास क्वालिटी होगी, तभी उनको ये बात समझ में आएगी और तभी उसकी डिमांड रहेगी। अभी तो वो नहीं रहेगी, अभी तो उसको भौतिक चीज़ चाहिए, उनको चाहिए सत्ता चाहिए, संपत्ति चाहिए, साधन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे संबंध चाहिए उनको। ये उनकी रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर समाज में ये कोई चीज़ मिलती है, दिखती है, तो स्वाभाविक लोग वहाँ ज़्यादा जाएंगे। और जो आध्यात्म विज्ञानी है वो क्या कहते हैं? मैं तो न आपका गुरु हूँ और न किसी को शिष्य मानता हूँ और न शिष्य बनाता हूँ। मेरा काम तो क्या है, मेरे जीवन में मैंने जो कुछ भी अनुभव किया है वो मैं बांटता हूँ, बेचता नहीं हूँ। और अगर बांटने के बाद भी अगर कोई चीज़ आपको पसंद आए तो आप इसको अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो उसको छोड़ सकते हैं। इसीलिए यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि जो यहाँ बेची जाती है और आपको उसको खरीदना है। यहाँ पुण्य की बात है, यहाँ क्वालिटी की बात है। अगर पुण्य भी होगा, भौतिक पुण्य, तो भी ये आध्यात्म की बातें न सुनने को मिलेगी न समझने को मिलेगी। मगर पुण्य के साथ पुण्य की क्वालिटी होनी चाहिए कि भी हमको जीवन से कैसे मुक्ति पा सके, जीवन में कैसा सच्चा अनुभव पा सके, ऐसा भी मेरे को ज्ञान चाहिए। ऐसी कुछ भावना होगी तभी ये मुक्त पुरुष, अनुभवी पुरुष, ज्ञानी पुरुष, आध्यात्म विज्ञानी पुरुष आपको जीवन में मिल सकते हैं। तो ये क्वालिटी की बात है, यहाँ क्वांटिटी की बात नहीं है। वो आपके पुण्य की भी क्वालिटी होनी चाहिए। पुण्य तो पुण्यशाली लोग तो बहुत होते हैं कलयुग के अंदर, लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं,
साधन संपत्ति संबंध इकट्ठे करते हैं और लाखों लोगों को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मगर उनके पास क्वालिटी नहीं है। और इसीलिए क्वालिटी वाले को ही क्वालिटी वाला मिलता है, अनक्वालिफाइड व्यक्तियों को अनक्वालिफाइड चीज़ मिलती है। तो वो गलत नहीं है, ये समाज का रिश्ता है और कुदरत का कानून है। जैसा आपका पुण्य होगा उसी के मुताबिक आपको संजोग मिलेंगे, साधन मिलेंगे। अगर आपकी पुण्य हाई क्वालिटी के हैं, अगर आपकी भावना मुक्ति के मार्ग में आगे जाने की है, अगर आपकी भावना मुक्त पुरुष को मिलने की है, तो आपको अवश्य एक न एक दिन मुक्त पुरुष आपको अवश्य मिलेंगे। मैं एक बात शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, जो आप सब लोग जिसकी कहानी जानते हैं और वो पॉपुलर है। मैं उदाहरण देता हूँ राम और कृष्ण का। भगवान श्री राम, उनका जीवन भी बहुत बड़ा था। भगवान श्री कृष्ण, उनका जीवन भी बहुत बड़ा था। आज लाखों करोड़ों लोग इनको भगवान के रूप में मानते हैं। क्या वो जब जीवित थे तब उन्होंने अपने जीवन में क्या 25-50 व्यक्तियों के सामने कभी प्रवचन किया था, कभी उपदेश दिया था? है कोई हिस्टोरिकल प्रूफ? नहीं है। इसमें शर्माने की बात नहीं है, ये गलती भी नहीं है किसी की। जो रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो कैसे बांटेंगे? उन्होंने अपना महान जीवन जिया और जब कोई किसी ने उसकी राय मांगी तो उन्होंने अच्छा मार्गदर्शन भी दिया, तो उसमें तो कमी नहीं थी। मगर लोगों की डिमांड नहीं थी तो वो सप्लाई कैसे करेंगे? और इसीलिए हर समय, अगर वो सतयुग था राम और कृष्ण के समय, तब भी लोगों की डिमांड ऐसे आध्यात्मिक विचारों प्राप्त करने की नहीं थी। और आज देखोगे तो आज तो कलयुग है, भौतिक जीवन लोग जीते हैं, तो उसमें तो वो नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये कोई नई बात नहीं है कि ऐसे मुक्त पुरुष आध्यात्मिक व्यक्ति को समझने वाले, सुनने वाले बहुत कम लोग होंगे। और आपने कहा ऐसे कि यहाँ हीरोइन जो होती है, उनकी अगर शादी होती है तो उसमें बहुत सारे लोग उमड़ रहे हैं, उनकी फ़ोटो खींच रहे हैं। ये सामान्य बात है। ये वो तो दिखाता है कि लोगों की डिमांड क्या है, लोगों का विज़न क्या है, लोगों की सोच क्या है, लोगों का अंडरस्टैंडिंग क्या है, वही तो दिखाता है। आप समझे? इसीलिए आध्यात्मिक पुरुष को कभी ऐसा नहीं लगता है कि क्यों कम लोग आते हैं, क्यों ज़्यादा आता है। भाई जिसका तकदीर होगा वो आएगा। हमारा एक ही रोल है, अगर एक भी व्यक्ति आएगी तभी मैं वही बात समझाने की कोशिश करेगा, अगर 1000 व्यक्ति आएगी तो भी मैं यही बात समझाने की कोशिश करूँगा। मेरा काम है, मेरा अनुभव है, मेरी उपलब्धि है, मेरी मुक्तता है, मेरा विज्ञान है, जो मैंने अनुभव किया है, मैं सबको बांटूँ। मैं कभी बेचने की कोशिश नहीं करूँ। और इसके लिए मेरे को कोई स्पेशल मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सुनेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे, वो खुद दूसरे को कहेंगे। तो इसीलिए ये हमारी जो परंपरा है आध्यात्मिक पुरुषों की, वो ऐसी होती है कि लोग उनको सुन के, समझ के, अनुभव करके दूसरों को बांटते हैं। और ऐसे लोग उनके पास आते हैं, उनको कोई मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूर है? क्योंकि वो बांटते हैं, बेचते नहीं हैं। हाँ, वो भावना जरूर करते हैं। ऐसे विज्ञान हजारों और लाखों लोगों को प्राप्त हुए। इससे हे परमात्मा, हे कुदरत, हमको शक्ति दे। तो इसी प्रकार से हम भी मानते हैं कि लोग ये विज्ञान को जाने, अपना जीवन स्वस्थ बनाए। मगर इस प्रकार का अंतर तो समाज में सतयुग में भी था और कलयुग में भी है और आगे भी रहेगा। बस बात हमको समझना है, हमको कहाँ जाना है।